नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ चिरंजीवी। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ ऐसी महान हस्तियों के बारे में बताते हैं जिन्हें या तो वरदान मिला है अमरता का या फिर अभिशाप। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं स्रोत। बिल्कुल। देखिए, चिरंजीवी का मतलब ही है लंबे समय तक जीने वाला, मतलब अमर। और पुराणों में और इन स्रोतों में भी 7 ऐसी विभूतियों का जिक्र है। कहते हैं कि ये पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक रहेंगे। अच्छा। 7 लोग। हाँ, 7। तो आज हम इन्हीं 7 अमर हस्तियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए महाभारत से शुरू करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे ये। हाँ, अश्वत्थामा। स्रोतों में क्या है इनके बारे में? देखिए, इन स्रोतों के हिसाब से महाभारत युद्ध जब खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक श्राप दिया था। और उस श्राप के कारण उन्हें मतलब अनंत काल तक पीड़ा सहनी है, कष्ट में जीवित रहना है। ओहो। और हाँ, ऐसी मान्यता है कि वो आज भी पृथ्वी पर हैं, भटक रहे हैं जंगलों में या निर्जन जगहों पर। तो मतलब उनका अमर होना एक तरह की सजा है। बिल्कुल, एक दंड है। दिलचस्प। अच्छा, महाभारत से ही एक और नाम आता है गुरु कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य जी। क्या उनका अमरत्व भी अश्वत्थामा जैसा ही है, मतलब किसी श्राप की वजह से? नहीं, कृपाचार्य का मामला थोड़ा अलग है। स्रोत बताते हैं कि वो अश्वत्थामा के ही समय के हैं और जीवित भी माने जाते हैं। हाँ। लेकिन उनका अमर होना भविष्य की एक भूमिका से जुड़ा है। कहा गया है कि वो आगे चलकर मतलब भविष्य में धर्म और नीति की शिक्षा देंगे। हाँ। उसके लिए वो उपस्थित रहेंगे। अच्छा। तो एक को श्राप मिला और दूसरे को भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये तो अलग बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब रामायण काल की तरफ चलते हैं। विभीषण रावण के भाई थे। जी, विभीषण। उन्होंने धर्म का साथ दिया था, रावण के खिलाफ जाकर श्री राम की मदद की थी। हाँ। तो स्रोत बताते हैं कि जब युद्ध जीत लिया गया तो श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया। हाँ। और साथ में चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया, ताकि वो लंबे समय तक धर्म से राज कर सकें। हाँ, बिल्कुल, यही कारण बताया गया है। और फिर श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। अरे हाँ, उनका नाम तो आना ही था। हाँ। अरे हनुमान जी तो हैं ही, उनके बारे में तो कितनी कथाएं हैं। सही बात है। शिव जी के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं वो, और उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। ग्रंथों में ये भी लिखा है कि जहाँ भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा होती है ना, हाँ। हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। अच्छा। उनका अमरत्व भक्ति और सेवा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब आते हैं भगवान विष्णु के अवतारों पर। स्रोत कहते हैं कि उनके छठे अवतार परशुराम जी, वो भी चिरंजीवी हैं। जी हाँ, परशुराम जी। कहते हैं कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर या शायद हिमालय में कहीं तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में लीन है। हाँ, और कृपाचार्य जी की तरह ही उनका अमर होना भी भविष्य की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा है। ऐसा जिक्र मिलता है कि वो कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा, हाँ, तो भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। अच्छा, तो कृपाचार्य और परशुराम दोनों का अमरत्व भविष्य में शिक्षा देने से जुड़ा है। ये स्रोत यही संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के गुरु के रूप में। अब एक और नाम है जो थोड़ा सा चौंकाता है, कम से कम मुझे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी। हाँ, है ना, बलराम जी का नाम भी आता है इन सूचियों में। उनका क्या संदर्भ है? उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है और उनके चिरंजीवी होने के बारे में स्रोत कुछ पुराणों का जिक्र करते हुए एक बड़ी अनोखी बात बताते हैं। कहते हैं कि वो भविष्य में जैन धर्म के तीर्थंकर के रूप में जन्म ले सकते हैं। अरे हाँ, और इस रूप में वो कलयुग तक उपस्थित रहेंगे। ये मतलब अलग अलग परंपराओं को जोड़ने वाली बात है। ये तो वाकई काफी अलग है। हाँ। अच्छा, और फिर 7वें चिरंजीवी हैं राजा महाबली। जी, राजा बलि। इनका संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है ना? हाँ, बिल्कुल। राजा बलि अपनी दान वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो वामन अवतार में विष्णु जी ने उनसे 3 पग जमीन मांगी थी दान में। हाँ, वो कथा तो सुनी है। और फिर उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। लेकिन उनकी उदारता से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वो भविष्य में इंद्र बनेंगे और स्वर्ग पर राज करेंगे। अच्छा। और इसी वजह से उन्हें भी कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाला माना गया है। तो ये हो गए 7 नाम: अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान जी, परशुराम, बलराम और राजा महाबली जी। और जैसा हमने देखा हमारे स्रोतों के हिसाब से हर किसी के अमर होने के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी है, अलग वजह है। हाँ, और अगर हम इन वजहों को देखें
तो एक पैटर्न सा दिखता है। है ना? कैसा पैटर्न? जैसे अश्वत्थामा का अमरत्व तो श्राप है साफ तौर पर,